देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे, तो वहां पर देखिए आपको सारे एम्प्लॉयज का सैलरी को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि एंट्री करना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली इसमें आप देखिए दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पर ये होता है, जो कि होता है कॉस्ट सेंटर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दूसरा होता है यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग, जो कि वो भी मैं आपका आज की इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। और एक होता है यहाँ पे पेरोल के थ्रू से, ठीक है। तो देखिए पेरोल के थ्रू से जो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, जिसे बोल सकते हैं एमएनसी कंपनी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, या फिर इनफैक्ट जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं भी कोई एमएनसी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। यानी कि जितने भी लोग होते हैं, ज्यादातर लोग 90% लोग जो क्या होते हैं, लो लेवल कंपनीज पे या फिर मीडियम लेवल कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। तो उन लोग को पेरोल का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि मुझे जरूरत नहीं पड़ता है पेरोल का, मुझे मेरे कंपनी में, ठीक है। तो देखिए एज अकाउंटेंट मैं जो काम करता हूं, वो तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सैलरी को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज का। जहां पर हम लोग सैलरी पेमेंट हो गया, एडवांस सैलरी हो गया, सैलरी पेबल हो गया, ये सब कवर करेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं दो बोनस पॉइंट आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। दो बोनस पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो देखिए सैलरी इंक्रीमेंट, कि आखिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने दो ट्रिक यहाँ पे बताया हुआ आप सभी के लिए, ठीक है। जो कि आपका दिमाग उस वीडियो को देखने के बाद खुल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। और देखिए ये सब चीजें जो है आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोग क्या, कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये सब ट्रिक जो है हर किसी को पता ही नहीं होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। एक जो ट्रिक ट्रिक मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ है, तो वो ट्रिक तो आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन नॉलेज काफी ज्यादा होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने देखिए टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा टाइम स्टैम्प में आपको कौन सा वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आपको टैली में आ जाना है, और देखिए अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह के वाउचर से इंटर नहीं किया हुआ, मैंने बस फ्रेश कंपनी बनाया हुआ है। तो मैं भी आपको लाइव जो है सारा स्टेप बाय स्टेप लेजर बनाने से लेके वाउचर एंट्री करने सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ लेजर की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग कुछ लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है, एंड फिर आपको आ जाना है क्रिएट में, एंड यहाँ पे आ जाना है आपको लेजर में, ठीक है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी नाम से, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए सैलरी एक तरह से जो हम देंगे एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया, ठीक है। इसके लिए इसको रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आपको जीएसटी से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसको एंटर करते हुए सेव कर देना है। सैलरी अकाउंट का बन गया। फिर आपको एक बनाना है सैलरी पेबल नाम से, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है अंडर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, क्योंकि एक तरह से देखिए आखिर ये सैलरी पेबल होता क्या है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिंपली समझिए कि सैलरी पेबल जो होता है करंट लाइबिलिटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगा एडवांस सैलरी किसी को देंगे उस टाइम, तो उसको बना लेते हैं। इसको रखना है आपको लोन एंड एडवांस के अंदर, क्योंकि हम किसी को एडवांस देंगे, एक तरह से हमारा एसेट हो गया ना, इसके लिए उसको हम लोन्स एंड एडवांस के अंदर रखेंगे, ठीक है। एंड सिंपली आपको इसको भी इस तरह से क्रिएट कर लेना है एंड सेव कर देना है। तो बेसिकली हमें 3 लेजर का जरूरत पड़ेगा, 3 लेजर हमने बना लिया हो। और देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमें जो हमारा एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का लेजर हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एम्प्लॉयज़ का भी लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं देखिए आपको 3 एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ, 3 एम्प्लॉयज़ का। बाकी आप लोग चाहे कितना भी एम्प्लॉयज़ का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूजा महतो नाम से एक जो है लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको रखना है आपको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरह से जो ये हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारे कंपनी के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का लाइबिलिटी बनता है इस एम्प्लॉय को पैसे देना, ठीक है। इसलिए इस एम्प्लॉय को, और देखिए जैसे कि मैंने लिखा है पूजा महतो यहाँ पे, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी अकाउंट। सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ सैलरी अकाउंट, ठीक है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पे ओनली पूजा महतो भी लिख सकते हैं, या फिर सैलरी अकाउंट लिखिए, या पूजा महतो एम्प्लॉय लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है,
डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आपके कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो जहाँ पे नाम मैच कर रहा है, यानी कि बहुत सारा एक ही नाम का व्यक्ति है, उस टाइम आपके यहाँ पे कुछ और नाम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम बार बार वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, पूजा महतो ब्रैकेट में एम्प्लॉय का कोड, वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल अभी पूजा महतो सैलरी अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे। इसको आपको किसके अंदर रखना है, इसको आपको रखना है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंपनी का लाइबिलिटी बनता है इस एम्प्लॉय को पैसे देना। सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस तरह से देखिए आपको इसको भी रखना है करंट लाइबिलिटीज के अंदर, एंड जितने भी एम्प्लॉयज आपके कंपनी में है सबको आपको इसी प्रोसेस से क्रिएट कर लेना है लेजर को, ठीक है। तो चलिए और एक क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी आपको सेम प्रोसेस से करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखना है, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो देखिए हमने अभी 3 लेजर क्रिएट किया, यानी कि 3 एम्प्लॉयज का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हमें इतना सारा लेजर की जरूरत पड़ेगा अभी, तो हम लोग इतना कुछ क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब एस्केप करके पीछे आ जाएंगे। अब चलिए देखिए, आप लोग सबसे पहले पता होना चाहिए, देखिए अभी डेट कौन सा है, यहाँ पे करंट डेट है, यानी कि 1 अप्रैल 2024। देखिए अप्रैल का सैलरी कब दिया जाएगा, मई में दिया जाएगा, राइट। मई का सैलरी कब दिया जाएगा, जून में दिया जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से सोचना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है अभी 1 अप्रैल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अप्रैल का सैलरी कब देंगे, मई में देंगे, ठीक है। अब देखिए सैलरी डिपेंड करता है कि आपके जो कंपनी में किस डेट को दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी देने से पहले हमें जो एक पास करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री, जहाँ पर हम सैलरी को बुक करेंगे, ठीक है। तो देखिए टैली एजुकेशन मोड पे क्या होता है, जैसे डेट को चेंज करते हैं, ठीक है। डेट को जब चेंज करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 30, यानी कि जो भी जैसे अप्रैल महीने का लास्ट डेट क्या होगा, 30 अप्रैल होगा या फिर 31 अप्रैल होगा, दोनों में से कोई एक डेट होगा। बट देखिए टैली एजुकेशन मोड पे डेट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन मेरिट पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप जब कहीं पर जॉब करेंगे तो आपको इस महीने का, अप्रैल महीने का लास्ट डेट को लेना है, चाहे वो 30 हो या फिर 31 हो, यानी कि 31 अप्रैल हो या फिर 30 अप्रैल हो, आपको उस डेट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 24 ले लेना है। मैं भी एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ समझने के लिए, बट आपको जब रियल लाइफ में कहीं काम करेंगे तो आपको यहाँ पर लेना है इस महीने का, यानी अप्रैल महीने का लास्ट डेट को, ठीक है। यहाँ पर हम पास करेंगे वाउचर्स के अंदर एक सैलरी को बुक करेंगे। सैलरी को बुक कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सैलरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। और देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि कंपनी के लिए कुछ भी खर्चा होता है, जैसे देखिए सैलरी हम किसी को देंगे तो एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा हो गया, है ना। तो इसको रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि कुछ भी अगर एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा उसको आपको डेबिट करना है, तो हम यहाँ पे सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितना रुपीज़, अब देखिए सपोज मान के चलते हैं हम, जो हमारा सैलरी है एम्प्लॉयज़ का 25,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय का सैलरी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। और देखिए मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी हमने किसी को एडवांस सैलरी नहीं दिया हुआ है, बस हमने सिंपली उसको एंट्री करके आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम सबको फुल सैलरी दे देंगे। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वहाँ पर देखेंगे एडवांस सैलरी देने के बाद उसका एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं 3 एम्प्लॉय का हो जाता है 75,000 रुपीज़, ओके। अब देखिए क्रेडिट में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले ढोलू कुमार है, इसको ले लेंगे। इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी 25,000 रुपये, इसको ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो नेक्स्ट यहाँ पे पूजा महतो है, सिलेक्ट करेंगे इनको भी 25,000 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर टाइप करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और एक एम्प्लॉय कौन सा है, तो यहाँ पर रितिका महतो, सिलेक्ट कर, इसका भी 25,000 रुपीज़ सैलरी। और देखिए दोनों में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जो है बैलेंस हो चुका है, एंड सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है, एंड यहाँ पे आपको एक काम करना है, ठीक, क्या काम करना है, आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है बिंग सैलरी बुक फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने अप्रैल मंथ का सैलरी को बुक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपको इसके इस तरह से सेव कर देना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, एक बार आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे शो होगा इस तरह से, देखिए करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो हो रहा है कि हमें इतने सारे लोगों को पैसा देना है, राइट है। अब देखिए यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है अभी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अगर देखिए यही लिस्ट अगर ज़्यादा लंबा रहेगा तो आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छा रिपोर्ट नहीं बन के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे और एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इन सब के लिए ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जो कि रिपोर्ट और भी परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको फिर से आ जाना है यहाँ पे क्रिएट में, आपको आ जाना है ग्रुप में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयज नाम से एक क्रिएट कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। एंटर करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे रखना है, एंड यहाँ पे आपको कर देना है इसको करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको एंटर करते हुए सेव कर देंगे,
ओके, ग्रुप हमारा बन गया। अब स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना है। यहाँ पे ऑल्टर क्या करेंगे, लेजर को ऑल्टर करेंगे। एंड कौन सा लेजर को ऑल्टर करेंगे, जो भी हमारा सैलरी से रिलेटेड है उस सबको ऑल्टर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ढोलू कुमार, ठीक है, ढोलू कुमार को सेलेक्ट करेंगे, इसको हमने रखा था करंट लायबिलिटीज के अंदर, इसको हम चेंज कर देंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। एंड सिंपल आपको इसको और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, आपको जो भी आपने लेजर और क्रिएट किया सैलरी का, उसको भी आपको यहाँ पे कर देना एम्प्लॉयज, एंटर करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट अब और एक है रितिका महतो। देखिए हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है सैलरी अकाउंट नहीं लिखने पर भी, बट फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब सबको लिखे तो इसको भी लिख ही देते हैं। ओके, एंटर करेंगे, इसको भी कर देंगे यहाँ पे एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए तीनों लेजर में जो है चेंज कर दिया हुआ है, उसका अंडर एम्प्लॉयज ग्रुप में डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना बैलेंस शीट में, एंड यहाँ पे ऑल प्लस अपन से डिटेल करना है। देखिए तो देखिए कितना अच्छा रिपोर्ट अब बन के आ रहा है। यहाँ पे एक ग्रुप आ गया एम्प्लॉयज के नाम से, एंड यहाँ पे एंटर जब करेंगे तो आपको सब लिस्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय रहे या लाखों एम्प्लॉय रहे, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि परफेक्ट रिपोर्ट एक तरह से बन के आएगा। देखिए आपका अगर 1000 लाखों अगर एम्प्लॉय यहाँ पर शो होगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में देखने का प्रॉब्लम होगा। इसके लिए ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि हमने सैलरी को बुक करा हुआ है, एंड यहाँ पे हमें लाइबिलिटी में शो हो रहा है कि हमें इतना सारा पैसा जो है एम्प्लॉयज़ को देना है। तो जब हम लोग पेमेंट का एंट्री पास कर देंगे तो यहाँ पर से ये लाइबिलिटी हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए इसका पेमेंट का एंट्री हम पास कब करेंगे, अप्रैल का सैलरी कब देंगे, मई में देंगे, राइट। तो मई में हम लोग चलिए 2 तारीख को पेमेंट देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, एंड यहाँ पे ले लेंगे 25, तो पेमेंट का एंट्री पास करेंगे आप, ठीक है। आ जाएंगे वाउचर्स में, एंड यहाँ पे आप 5 करेंगे, यानी पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। एंड देखिए पेमेंट का एंट्री आप 2 तरीके से पास कर सकते हैं, एक तो होता है सिंगल एंट्री मोड, एक होता है डबल एंट्री मोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज मोड में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे कर देंगे डबल एंट्री मोड। ओके, अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, यानी कि डेबिट क्या होगा यहाँ पे। देखिए जितना भी हमारा एम्प्लॉयज है, जैसे कि ढोलू कुमार, यहाँ पे रूल क्या कहता है, देखिए डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिलेगा, पेमेंट हम कर रहे हैं तो किसी ना किसी को पैसा मिलेगा ना। यहाँ पे किसको पैसा मिलेगा, ढोलू कुमार को, यानी कि डेबिट द रिसीवर। अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा मिलेगा उसको डेबिट करो। तो ढोलू कुमार को पैसा मिलेगा तो यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। कितना सैलरी इसको देंगे, 25,000 रुपये देंगे। ओके, एंटर करेंगे, देखिए इसका सैलरी 0 हो चुका है। सेम प्रोसेस है डेबिट, फिर और किसको सैलरी देंगे हम, तो पूजा महतो को देंगे, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। ओके, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर डेबिट और एक करेंगे, और एक हमारा एम्प्लॉय है, कौन है यहाँ पे, रितिका महतो है, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़, यहाँ पर भी एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्रेडिट, अब देखिए अब पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं, तो हम पेमेंट करेंगे HDFC बैंक से। तो हमने लेजर यहाँ क्रिएट नहीं करा हुआ है, तो यहीं पे सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट में एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं HDFC बैंक नाम से, ठीक है। एंड इसको रखना है आपको बैंक अकाउंट। ओके, एंड सिंपली आपको इसको एंटर करते हुए सेव कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैलेंस माइनस में आएगा, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माइनस में आएगा, उसको हम लोग एक रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे अभी पैसा का, तो ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस तरह से पेमेंट का एंट्री करा जाता है, जहाँ पर हमने एक ही एंट्री में 3 एम्प्लॉय रहे, या फिर 3 से 5, 10, 20, 50, 100 जितना भी एम्प्लॉय रहे, इस तरह से इसका हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, बिंग सैलरी पेड फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने जो अभी पेमेंट करा हुआ है, ये कौन सा महीने का पेमेंट करा हुआ है, ये हमने अप्रैल महीने का पेमेंट एम्प्लॉयज को दिया हुआ है। इस तरह से आपको इसको एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक रिसिप्ट में एंट्री पास कर लेते हैं, नहीं तो आपका बैलेंस शो होगा बैंक का, इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे लेजर सुजीत महतो नाम से, इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ से पूंजी मिल रहा है हमें, ठीक है। एंड सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे सपोज हमें पूंजी मिला हुआ है 5 लाख रुपीज़, डेबिट किस में हुआ है, तो बैंक में डेबिट हुआ हमारा, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे, एंड सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, बीम 5 लाख रिसीव्ड एज अ कैपिटल, यानी कैपिटल के रूप में हमें मिला हुआ है। सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है, पैसा हमारे पास बैंक में आ गया, अब माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको लाइबिलिटी जो था, हमारा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट पहले तो से डिटेल करेंगे, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो हमारा लाइबिलिटी शो हो रहा था 75,000 रुपीज़ का, वो हमारा लाइबिलिटी हट चुका है, ठीक है। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें से हमारा, हमने अभी 5 लाख रुपीज़ अभी रिसिप्ट में एंट्री किया, बस उसमें देखिए 75,000 रुपीज़ माइनस हो गया, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। जब आप एंटर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, देखिए हमारे पास 5 लाख रुपए था, बस उसमें से हमने 75,000 रुपीज़ सैलरी पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास इतना पैसा भी बचा हुआ है, ठीक है। ओके, स्किप करें, फिर से पीछे आ जाएंगे, फिर आपको और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपका पे शो होगा कि आपने खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़ का, जो कि सैलरी के लिए आपने खर्चा करा हुआ है, ठीक है। तो ये था बेसिक एंट्री, आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री एडवांस सैलरी का कैसे करते हैं, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए सपोज देखिए अब मई महीने का अगर हम बात करें, सपोज हमने मई महीने में किसी एक एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाउचर्स में आ जाएंगे एंड हम लोग पास करेंगे पेमेंट का एंट्री, ठीक है। यहाँ ले लेंगे पेमेंट एंड यहाँ पे किसको डेबिट हो रहा है पैसा, सपोज हमने यहाँ पे ढोलू को दिया हुआ है, उसका सैलरी 25,000 रुपीज़ है, बट उसने क्या किया, हमसे 5,000 रुपये जो है एडवांस में ले लिया, ठीक है। उसने बोला कि जब आप नेक्स्ट महीना मेरा सैलरी से उसको माइनस करके हमको पेमेंट करिएगा, यानी कि 5,000, सॉरी यहाँ पे 5,000 है, 5,000, ठीक है। यानी कि उसका बोलना है कि नेक्स्ट मंथ हमको 20,000 दे दीजिएगा, अभी 5,000 दे दीजिए एडवांस में, ठीक है। ओके, यहाँ पर इतना लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे आप एडवांस, ओके। एंड आपको इसकी एंट्री को सेव कर देना है। ये तो एक एंट्री हो गया एडवांस का। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे एंड डेट को चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए इसका भी हमें पास करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि देखिए इसका सैलरी मई का सैलरी कब देंगे, जून में देंगे ना। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डेट को चेंज करेंगे एंड ले लेंगे 31 मई, यानी कि इस महीने का लास्ट डेट। यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ओके, वाउचर्स में आ जाएंगे और चलिए सपोज यहाँ पे और एक एम्प्लॉय ने हमसे एडवांस सैलरी लिया 31 मई को, जो कि कौन है, जो कि यहाँ पर है रितिका, ठीक है। रितिका नाम से जो है फिर से एडवांस सैलरी लिया है, 5,000 रुपये इन्होंने भी लिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे, क्रेडिट किससे करेंगे, HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे एडवांस, ठीक है। तो हम 2 एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको सेव कर देंगे। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक पास करेंगे अब एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल में पास करेंगे एंट्री, यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि देखिए प्रत्येक महीना आपको सैलरी का जो है एक जेई यानी कि जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सैलरी को बुक करना पड़ेगा कि आखिर किसका कितना सैलरी आप लोग देने वाले हैं, ठीक है। सैलरी बुक करने के बाद ही पेमेंट किया जाता है, ठीक है। सैलरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, कितना करेंगे, देखिए प्रत्येक महीना जो हमारा 75,000 रुपीज़ का जो है हमारा एक्सपेंस होता है, बट हम लोग इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे 75,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 65,000 रुपीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो कि 10,000 रुपये हमने एडवांस पे पेमेंट करा हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डेबिट, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे कर देंगे एडवांस सैलरी को, कि जो यहाँ पर 20,000 रुपये है, हमने सॉरी 20,000 नहीं 10,000 रुपये, क्योंकि 5,000 एक एम्प्लॉय को दिए थे, तो दो एम्प्लॉय को दिए 10,000 रुपये एडवांस में, ठीक है। तो 10,000 रुपये ले लेने, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर रितिका को जो है सिलेक्ट करना कितना, 75,000 रुपीज़, नहीं इसको सैलरी 25,000 रुपीज़ यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ढोलू को, इसको हम यहाँ पे दे देंगे 25,000 रुपीज़, ओके। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रितिका का हो गया, ढोलू का हो गया, यहाँ पे बच गया पूजा महतो, ठीक है। इनको सेलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर जो शो हो रहा है हमारा एक्चुअल में कि हमें जो है अब पूजा महतो को देना है 25,000 रुपये एंड ढोलू एंड रितिका को जब पेमेंट करेंगे उस टाइम इन लोगों को देंगे 20,000 रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए इन लोगों ने ऑलरेडी जो हमसे 5,000 रुपये एडवांस ले लिया था, हालांकि इन लोगों का सैलरी 25,000 रुपये है, बट इन्होंने क्या किया 5,000 पहले ले लिया, तो अब इसको हम 20,000 रुपये करके देंगे, जो कि हमने यहाँ पे सैलरी को बुक कर दिया हुआ, ठीक है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है बीइंग सैलरी बुक फॉर मई मंथ, यानी कि हमने क्या करा, हमने मई महीने का सैलरी को बुक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पेमेंट करेंगे जून महीने में, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। चलिए आप यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं, पेमेंट करेंगे 2/6 को, यानी कि 2 जून को। पेमेंट का एंट्री पास कैसे करेंगे, सिंपली पेमेंट में चले जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर। चलिए सिलेक्ट करते हैं पहले ढोलू कुमार को, सैलरी कितना देंगे इसको, 20,000 देंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 20,000 रुपीज़, ओके। एंटर करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय इसको फिर डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है, तो यहाँ पे ले लेंगे पूजा महतो को, इनका सैलरी कितना देंगे 25,000 रुपये, ओके, क्योंकि इन्होंने हमसे एडवांस एक भी रुपये नहीं लिया था, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट फिर से डेबिट करेंगे, नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है, रितिका महतो है, इनको सेलेक्ट करेंगे, इनका सैलरी यहाँ पे कितना देंगे, इनको देंगे 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे एंड लास्ट में आपको HDFC बैंक या फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं तब कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करा हमने। और देखिए मैंने पेमेंट कितना करा हुआ, 65,000 रुपीज़, देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आ चुका है, यानी कि परफेक्ट एंट्री है। सिंपली अब आपको यहाँ पर नरेशन में लिख देना है बीइंग सैलरी पेड फॉर मई मंथ, यानी कि ये जो हमने पेमेंट करा, कौन सा पेमेंट करा हुआ है, मई महीने का हमने सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, प्रॉफिट चलिए पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट में आ जाते हैं और पहले सबसे डिटेल करेंगे। देखिए तो इसमें हमें किसी भी तरह का लाइबिलिटी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और देखिए आप लोग यहाँ पे लोन एंड एडवांस में यहाँ पे शो हो रहा है इतना रुपीज़,
शो हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जबकि हमारा यहाँ पे एडवांस में शो नहीं होगा। ठीक है, क्या पास करेंगे, तो आपको आ जाना है वाउचर्स में, यहाँ पर पास कर देंगे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे एक, यहाँ पे कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट एडवांस, जो हमने पेमेंट करा हुआ था एम्प्लॉयज़ को, उसको यहाँ पे उससे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो एडवांस में शो हो रहा था उसको हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, एंड सिंपली आपको उसको सेव कर देना है। ओके, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए, तो आपका यहाँ पे किसी भी तरह का लाइबिलिटी शो नहीं हो रहा है, एंड नहीं आपका इधर इस साइड में किसी भी तरह का लोन एंड एडवांस शो हो रहा है। बस आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा माइनस हो चुका है, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए अभी तक हमने टोटल जो है 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिया हुआ है, क्योंकि एक महीने का सैलरी 75,000 रुपीज़ का हमने खर्चा करा हुआ है, नेक्स्ट महीने का भी हमने सेम खर्चा करा हुआ है। ठीक है, स्किप करेंगे, फिर आपको आ जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सैलरी में टोटल अभी इतना रुपये 1.5 लाख रुपये खर्चा करा हुआ है। ठीक है, एंटर करेंगे तो आपको और मालूम होगा डिटेल में। देखिए, तो हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट महीना यानी अप्रैल में सैलरी बुक करा हुआ था 75,000 रुपीज़ का, उसके बाद से मई महीने में हमने, और देखिए हमने इस एंट्री को देखिए जून में करा हुआ है, जो हमने अभी एंट्री करा हुई है एक एडवांस सैलरी को, जो हमने अभी एडजस्ट किया हुआ है इसमें, इस एंट्री को आपको जून में नहीं करना है, अब इसको आपको 31 मई में ही इसको एंट्री कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस जो हमने एडवांस सैलरी दिया हुआ था पिछले महीने दिया हुआ था, इसके लिए इसको 31 मई में ही इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए चेक करते, तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अप्रैल में हमने कितना खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़, मई में कितना खर्चा करा हुआ है 75,000 रुपीज़, क्यों खर्चा करा हुआ है, सैलरी के लिए। ठीक है, तो इस तरह देखिए आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर जितने भी महीना है सब में आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो लास्ट महीने में क्या होता है, मार्च महीने में, देखिए मार्च महीने में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पेपर का एंट्री पास करेंगे, यानी कि सैलरी पेपर का जो एंट्री पास होता है वो मार्च महीने में होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे देखिए जनवरी की सैलरी कब देंगे हम लोग, फरवरी में देंगे। ठीक है, फरवरी की सैलरी कब देंगे, मार्च में देंगे। मार्च का सैलरी कब देंगे, अप्रैल में देंगे, करेक्ट है। बट आपको यहाँ पे मार्च में शो करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको अप्रैल में सैलरी देंगे लोगों को, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सैलरी देंगे, उस चीज़ को आपको जो है मार्च महीने में ही शो करना पड़ेगा बुक्स के अंदर, तभी तो आपका टोटल यहाँ पे शो होगा ना 12 महीने में आपने कितना खर्चा करा हुआ है, करेक्ट है। तो उस तरह से आपको रिपोर्ट को दिखाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग, बाकी आप लोग एंट्री कर लीजिएगा यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त से पूरा फरवरी तक एंट्री कर लीजिएगा, मैं आपको मार्च में पेबल का एंट्री करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्किप करके पीछे आ जाएंगे। उसके बाद आपको पहले डेट चेंज करना है, तो डेट लेंगे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट, यानी कि 31 मार्च या फिर 30 मार्च, जो भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट है उसको आप ले लेना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पास करेंगे जनरल एंट्री। ठीक है, तो चले जाएंगे वाउचर्स में, और देखिए यहाँ पे मैं किसी भी तरह का एडवांस सैलरी मैंने किसी को नहीं दिया हुआ है, जो कि फुल सैलरी 25,000 रुपीज़ तीनों एम्प्लॉय का मैं वो सैलरी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ मैंने अभी कवर कर दिया पीछे में ही, सैलरी एडवांस सैलरी को कैसे एंट्री करते हैं उसको मैंने पीछे में कवर कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री रखेंगे, बस सैलरी पेबल को आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैलरी को डेबिट करना है। कितना करना है, 3 एम्प्लॉय का सैलरी 75,000 रुपीज़, एक का 25 है तो 3 का 75 हो जाएगा। ओके, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे, तो सबसे जो भी हमारा एम्प्लॉय है ढोलू कुमार, इसको ले लेंगे 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट है पूजा महतो, इनको भी सिलेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज़। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट करना है रितिका महतो का, इनका भी उतना ही। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको लिख देना है इस जगह पे सैलरी बुक फॉर मार्च मंथ, यानी कि हम सैलरी बुक करा हमने मार्च महीने का। ठीक है, इस एंट्री को अभी सेव आपको कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको और एक एंट्री पास करना है, क्या पास करना है, जनरल में पास करेंगे। आपको यहाँ पे एंट्री शो कर देना है कि हमने पैसा दे दिया, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, स्किप करके पीछे आते हैं, आपको आ जाना है बैलेंस शीट में। यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करना है। देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी देना है, आपको यहाँ पर ये शो होगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में इस तरह शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एज सैलरी पेबल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेशली एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो आपको स्किप करके पीछे आ जाना है, आ जाएंगे वाउचर्स में। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे एक जनरल एंट्री में कि हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया हुआ है, बट हम उसका एक्चुअल में सैलरी देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो देखिए इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को डेबिट कर देंगे, यानी कि इसका सैलरी मिल गया बट इसको एक्चुअल पैसा हम देंगे नहीं। ठीक है, इसको ले लेंगे यहाँ पे, फिर डेबिट किसको करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय कौन है, नेक्स्ट यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, इनका भी सैलरी दे देंगे इतना, बस एंट्री कर रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आप लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों ना रितिका महतो, इनको भी दे देंगे इतना रुपये, इसका एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रेडिट में क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है सैलरी पेबल को, यहाँ पे क्या करना है आपको, लेना है सैलरी पेबल, यानी देखिए अगर आप ये पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है बैंक अकाउंट, बट हम लोग बैंक अकाउंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पेबल को ले रहे हैं। ठीक है, यानी आपको इस एंट्री को सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है।
अब आप लोग देखा था बैलेंस शीट, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि जो भी आपका एम्प्लॉयज का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शो हो रहा था, करंट लायबिलिटी शो हो रहा था, वहाँ से हट जाएगा और चीज ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, सैलरी पेपर में। अब इसको आप जो है नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। और वही आपको मैं और चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपके शो होगा सैलरी अकाउंट में हमारा जो इतना रुपीस हमने एक तरह से खर्चा कर दिया हुआ है। यही देखिए अगर आपने पूरा जैसे कि एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए तो देखिए हमने यहाँ पे अभी 3 ही महीने का एंट्री करा हुआ है। देखिए 75,000 रुपीज़ इस मंथ, तो टोटल हमारा 2,25,000 रुपया आ रहा है। यही अगर आप जब यहाँ पे सबका एंट्री कर देंगे हर एक महीने का, तो आपको देखा पड़ जाएगा यहाँ पे टोटल आपने एक साल में कितना खर्चा करा हुआ है। तो इससे गवर्नमेंट को एक जो हमारा सीए ऑडिट करते हैं उनको मालूम चलेगा, उनके थ्रू गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कि हमारा कंपनी में इतने रुपीज़ का जो है एक साल में खर्चा हुआ होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को शो करनी होती है, ठीक है। स्किप करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में शो हो रहा है हमारा, जो कि हमारा सैलरी पेपर शो हो रहा है, इस हम लोग कैसे पेमेंट का एंट्री करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो स्किप करके गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे। देखिए अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25, तो इसका पेमेंट हम लोग करेंगे 25-26 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल्ट प्लस एफ से पीरियड को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे अप्रैल 25-26, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कौन सा डेट में, तो यहाँ पर डेट को चेंज करेंगे, इसको सैलरी देंगे 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल ले लेंगे एंड सिंपली आपको वाउचर्स में आ जाना है एंड यहाँ पर कोई पेमेंट का एंट्री पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट किसको कर देंगे यहाँ पे सैलरी पेबल अकाउंट को, जो कि हमने इसमें बुक करके रखा होता है सैलरी को, ठीक है। कितना करेंगे पेमेंट, 75,000 रुपीज़ एंड सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे HDFC बैंक, या फिर जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए एंड चाहे तो आप सिंपली यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिए एम्प्लॉयज़ का नाम, ठीक है। और या फिर इसको आप सिंपली सब इस तरह से भी नरेशन नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं, इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर दीजिए। मैं आपको दिखाता बैलेंस शीट में, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाना बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे किसी भी तरह का आपको सैलरी पेपर में यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये था एक डिटेल वीडियो। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने टैली को ओपन कर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। उसके बाद से देखिए इसमें एड्रेस वगैरह बेसिक डिटेल आप लोग यहाँ पे फीड कर लीजिएगा, मैं भी फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे स्टेट को फीड कर दे रहा हूँ, बाकी चीजें मैं भी एस्केप कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर करते मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे आपके सामने पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए इस जगह पे इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो आपको यहाँ पे इसको यस करना है तभी जाके वो ऑप्शन आपके टैली में आएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद से आप सिंपली इसको कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं जीएसटी को भी इस जगह पे देखिए इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जीएसटी नंबर। उसके बाद से आप इसको सिंपली इस तरीके से एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, यानी कि सेव कर लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पर और किसी भी तरह का सेटिंग नहीं करना है, सिंपली आपको इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है, यानी कि सेव कर देना है। इतना काम कर लिया आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्रिएट में आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट सेंटर, लेकिन आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे शो मोर में। अब देखिए आपको देखने को मिल रहा है कॉस्ट कैटेगरी। अब देखिए कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे पहले वो समझते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है सैलरी का, और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का नाम लिखा हुआ है, उनका डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, उनका सैलरी क्या है मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने वाला है, सम का फंक्शन यूज नहीं करूंगा, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सब टोटल का, ठीक है। ये बेटर रहेगा यहाँ पे क्योंकि इसमें हम लोग अभी फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सब टोटल ब्रैकेट ओपन एंड इस लिस्ट में से लेंगे 9, यानी कि सम हमें करना है इसके लिए। उसके बाद से कॉमा और इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होगा, जब फिल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सैलरी डिटेल हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन का मतलब ये होगा इन सब का हमें जो है क्रिएट करना पड़ेगा कैटेगरी, जैसे कि मार्केटिंग का कैटेगरी, अकाउंटेंट का कैटेगरी, फिटर का कैटेगरी, लेबर कैटेगरी, ड्राइवर कैटेगरी। ओके तो चलिए टैली में आते हैं और इन सब कैटेगरी को पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉस्ट कैटेगरी में, यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, यानी कि देखिए इसमें जो है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी नाम से बाय डिफॉल्ट कंपनी ने दिया हुआ है। क्या आप उसे ऑल्टर करना चाहते हैं तो ऑल्टर करिए, अगर आपको ऑल्टर नहीं करना है तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम उसको भी ऑल्टर कर देते हैं, जो पहले से कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ पे ऑल्टर एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे, इसे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, तो इसे हम चेंज कर देते हैं, इसको कर दे रहे हैं मार्केटिंग में, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको अलोकेट रेवेन्यू आइटम में यस रहने देंगे
एंड अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम में इसको यहाँ पे नो कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। ओके, फिर से कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे। अब देखिए हमारे केस में और क्या है, तो हमारा मार्केटिंग का एक हो गया। अब है नेक्स्ट अकाउंटेंट, तो यहाँ पर फिर से टैली में आ जाएंगे, अकाउंटेंट सिंपली एंटर कर दो, इसको भी यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे फीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे फीटर, एंटर कर दो, इसको भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट लेबर, एंटर कर दो, इसको सेव कर देंगे। और नेक्स्ट और एक बचा हुआ है ड्राइवर, एंड इसको भी सिंपली इस तरीके से सेव कर देंगे। देख लेंगे लिस्ट में हमारा एक बार, देखिए इसमें बेसिकली कितने पोस्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 पोस्ट है, यानी कि 5 डेजिग्नेशन है। तो हमने 5 कैटेगरी क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे इसका जो एम्प्लॉय नेम है ना, यानी कि कॉस्ट सेंटर, वो क्रिएट करने वाले हैं। ओके, आ जाते हैं टैली में, इसको स्केप करेंगे यहाँ पे। अब आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर में, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है कैटेगरी, किस कैटेगरी का है, तो या स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। आ जाएंगे अकाउंटेंट में सबसे पहले, यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग में, सबसे पहले मार्केटिंग में एंटर करेंगे। अब देखिए मार्केटिंग में कौन सा पर्सन है, उसका नाम क्या है, एक बार फिर देखेंगे अपने लिस्ट में। मार्केटिंग में देखिए कौन है, ये लालचंद नाम से कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैली में लालचंद, एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी ही रहने देंगे एंड इसको आपको सेव कर देना है। हमारा पहला बन गया। सेकंड यहाँ पे फिर से कैटेगरी में जाएंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अकाउंटेंट, एंटर करेंगे। अब देखिए अकाउंटेंट में कौन है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट में यशु है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यशु, एंटर करेंगे, इसको प्राइमरी रहने देंगे, सिंपली इस तरीके से सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट फिर से यहाँ ऊपर कैटेगरी में आएंगे। अब नेक्स्ट ड्राइवर में आ जाते हैं। ड्राइवर में कौन है देख लेंगे एक बार लिस्ट में अपना। देखिए ड्राइवर में कौन है, ड्राइवर में आनंद नाम से कोई एक पर्सन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आनंद एंड इसको सिंपली प्राइमरी रखते हुए सेव कर देंगे। फिर से कैटेगरी में आ जाएंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे फीटर में कौन है, फीटर को पहले सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कैटेगरी। उसके बाद से नाम क्या है फीटरों का, तो यहाँ पे देखेंगे लिस्ट में पहला है इरफान और इब्राहिम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इरफान एंड इसको सेव कर देंगे। दूसरा है इब्राहिम एंड इसको भी सेव कर देंगे। ओके, अब देखिए और कौन सा बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लेबर। देखिए बस 3 लेबर का और बाकी है, तो लेबर में आ जाते हैं। कैटेगरी में आ जाएंगे यहाँ पे लेबर, इसमें सबसे पहले है मोहन, सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे है गंगाधर, इसको भी सेव कर देंगे। और फिर यहाँ पे महबूब, आप लोग देख सकते हैं लिस्ट में वही ये 3 नाम यहाँ पर देखिए, मोहन, गंगाधर, महबूब। ओके, लेबर में, तो इसको भी सिंपली इस तरीके से आपको सेव कर देना है। तो देखिए हमने अपना कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट कर लिया हुआ है। ओके, अब इसको स्किप कर देते हैं। जितना जरूरत था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने उतना सब जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है सैलरी का एंट्री कर सकते हैं। तो आ जा रहे हैं टैली में, आई थिंक गेटवे ऑफ टैली में। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाउचर्स में आ जाना है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास पैसे अभी नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट का एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर कुछ पैसे ले लेते हैं। और देखिए क्योंकि नया कंपनी है तो यहाँ पर लेजर भी नहीं है बैंक का, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑल्ट सी से एक नया बैंक को क्रिएट कर लेते हैं, HDFC बैंक, अंडर बैंक अकाउंट एंड इसको मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, सपोज करिए हमें कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, तो ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सुजीत महतो नाम से क्रिएट कर लेते हैं। इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां से हमें कैपिटल मिल रहा है इसके लिए। एंड सिंपली इसको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को देखिए नो ही रहने देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे नो रहने देंगे एंड कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए सपोज करिए हमें जो 5 लाख रुपीज मिला हुआ है एज ए कैपिटल, इसको यहाँ पे लेंगे इस तरीके से एंड इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अब पैसा आ चुका है, अब हम सैलरी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारा अप्रैल मंथ का सैलरी हम कब देंगे, मई महीने में देंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, डेट को चेंज करते हैं, F2 प्रेस करेंगे यहाँ पे एंड डेट कर देते हैं 2/5। और सपोज करिए 2 तारीख को जो है सबको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अप्रैल का सैलरी कब दिया जाएगा, मई में दिया जाएगा, राइट। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 मई, तो यहाँ पर हम लोग सैलरी का एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे वाउचर्स में, एक सैलरी का एंट्री पास करेंगे, यानी कि पेमेंट पे एंट्री पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे पेमेंट वाउचर को। अब देखिए सबसे पहले पूछेगा बैंक कौन सा है, तो यहाँ लेंगे HDFC बैंक।
अब देखिए हम लोग एक तरह से क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से जो है एक लेजर क्रिएट कर लेंगे सैलरी नाम से, सैलरी एक्सपेंसेस। इसको रखना है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ध्यान देंगे यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना है। अगर आपके केस में ये कॉस्ट सेंटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये नो रहता है, तो आपको इस सेटिंग को यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है, कॉस्ट सेंटर इसमें एप्लीकेबल कर देना है, ओके। उसके बाद से आपको यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि इसमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर आपको इसको इस तरीके से सेव कर देना है। अब देखिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने फिर से एक्सेल शीट में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर। यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे फिल्टर में एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फिल्टर। अब देखिए सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पे कि इस लिस्ट में से हम आपको किसको जो है सैलरी पेमेंट करना है। सपोज हमें सैलरी पेमेंट करना है सबसे पहले लेबर को, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सबको अनटिक कर देंगे एंड बस यहाँ लेबर को टिक करेंगे एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट में से जो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि लेबर लोग को आपको कितना पेमेंट करना है, ओके। तो चलिए आ जाते हैं टैली में। कितना है यहाँ पे देखिए एक्सेल में 38,000, ओके, ओनली लेबर का है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 38,000, एंटर करेंगे। अब देखिए पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट पूरा आ जाएगा। इसमें देखिए हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, लेबर को, तो लेबर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। फिर देखिए पूछेगा नाम, यहाँ पे फिर से स्पेस को प्रेस करेंगे तो नाम पूछेगा। सबसे पहले गंगाधर है, तो गंगाधर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए गंगाधर को कितना सैलरी देना है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में इसको देना 13,000 रुपये। तो लिस्ट में से 13,000 है, तो उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना 13,000 रुपये, एंटर करेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन है, तो लिस्ट में फिर चेक करेंगे नेक्स्ट में कौन, नेक्स्ट में अच्छा पहले मोहन था ना, कोई बात नहीं। देखिए मोहन और गंगाधर का सेम सैलरी है और महबूब का 12,000, ओके। तो यहाँ पे फिर ले लेंगे मोहन, इसका 13,000 रुपये है एंड यहाँ पे नेक्स्ट है महबूब, इसको जो है 12,000 रुपये है, ठीक है। देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 38,000 आ चुका है। अब आपको सिंपली इसको हिसाब पे इस तरीके से सेव कर देना है। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक एक कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि अभी हमने कौन सा कैटेगरी में पेमेंट किया, लेबर कैटेगरी में, उस तरीके से आपको अकाउंटेंट का अलग एंट्री पास करना है, हर एक कैटेगरी का जो अलग अलग एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग अभी आगे देखेंगे एडवांस सैलरी आप देते हैं तो उस केस में कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी देखेंगे आगे। सबसे पहले हमने अभी लेबर को पेमेंट कर दिया, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं एक्सेल में। अब देखिए हम लोग पेमेंट करने वाले हैं फिल्टर को, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिस्ट में, फिल्टर में से इस लिस्ट में से टिक करेंगे फिल्टर को एंड इस लेबर को अनटिक कर देंगे एंड ओके करेंगे। तो देखिए हमें जो टोटल फिल्टर लोग को इतना पेमेंट करना है, ओके। चलिए आ जाता है फिर से टैली में, फिर से अपना बैंक को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस। अब कितना पेमेंट करना है टोटल, तो फिर से एक्सेल में चेक करेंगे, टोटल 31,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 31,500, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए कैटेगरी चेंज करेंगे इस बार, यहाँ पे इस पे लेंगे फीटर, ओके। स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिल्टर का नाम क्या, इब्राहिम, इब्राहिम को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए इब्राहिम को कितना सैलरी देना है, तो यहाँ पर देखिए इब्राहिम को देना है 15,500 रुपये। इस लिस्ट में से यहाँ पे लिख देंगे 15,500। फिर है यहाँ पे इरफान नाम से है, इसको बाकी का 16,000 रुपये इसको सैलरी देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सेल में था वही हमारा सेम यहाँ पर भी आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। अब इसको सिंपली आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको जितने भी आपके यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉयज है, जैसे देखिए लिस्ट में दिखाता हूँ, स्टार्टिंग फिर से एक बार सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। देखिए जितने भी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको जो है सैलरी को पेमेंट करना है, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 एंट्री करके दिखाया यहाँ पे कैटेगरी वाइज, आप लोग बाकी एज इट इज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका रिपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, स्किप करके आपको आ जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में। उसके बाद से आपको यहाँ पे आना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, फिर आपको आना है कॉस्ट सेंटर में, फिर आपको कैटेगरी समरी में एंटर करना है। तो जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए फिटर में हमने कितना टोटल खर्चा किया हुआ देख सकते हैं 31,500 रुपये, जिसमें देखिए 15,500 हमने इब्राहिम को दिया हुआ है एंड इरफान को हमने दिया हुआ है इतना 16,000 रुपये। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर लेबर में हमने देखिए गंगाधर को इतना रुपये दिया हुआ है, महबूब को इतना दिया हुआ है और मोहन का इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो Alt F1 जब प्रेस करेंगे देखिए इस तरीके से, तो आपको देखने को मिलेगा कि फिटर में इतना खर्चा हुआ है एंड लेबर में इतना खर्चा हुआ है। Alt F1 आप जब फिर से आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आपको डिटेल में देखने को मिलेगा।
तो ये हो गया सिंपल एंट्री, ठीक है। अब देखते हैं एडवांस। अगर आप किसी को एडवांस में सैलरी देते हैं उस केस में आप कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट में शो करेंगे। ओके, चलिए एस्केप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो देखिए यहाँ तक क्या हुआ कि अप्रैल में जो एम्प्लॉयज ने काम किया था उसका सैलरी उन लोग को 2 मई को मिल गया। अब देखिए सपोज करते हैं कि 31 मई को जो है यहाँ पे उन लोगों ने एडवांस सैलरी कुछ लिया हुआ है, तो यहाँ पे डेट को चेंज कर लेते हैं, F2 करेंगे। सपोज करते 31/5 को उन लोगों ने क्या किया, एडवांस में सैलरी लिया कंपनी से, ठीक है। देखिए उस केस में क्या करेंगे, आपको आ जाना है वाउचर्स में, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपने बैंक को क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है ऑल्ट सी से, एडवांस सैलरी नाम से। इसको रखना है आपको अंडर लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे देखिए लोन एंड एडवांस एसेट में, ठीक है। को सेंट्रल एप्लीकेबल, यस इसको आपको एप्लीकेबल करना है यहाँ पे, एंड सिंपली यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए सेव कर देना है। इसको कर देंगे अननोन एंड इसको आपको सेव कर देना है इस तरीके से। आप सपोज करिए, देखिए जो हमारा एक काम करते हैं सबसे लिस्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे आप सपोज करिए जो लेबर, देखिए 3 लेबर है यहाँ पे, तो 3 लेबर में से पहले तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इसको ओनली लेबर ले आते हैं। सपोज करिए कि इन लेबर में से कुछ 2 लेबर ने हमसे एडवांस सैलरी लिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है मोहन और गंगाधर। तो इन लोगों ने सपोज करिए हमसे जो है एडवांस में सैलरी लिया हुआ है 5,000 रुपए करके, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे टैली में। तो देखिए एक ने लिया 5,000, दोनों ने मिलकर लिया 10,000 रुपए एडवांस, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपए। फिर पूछे कॉस्ट कैटेगरी क्या है, या स्पेस को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखिए मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है, बाकी सब नहीं आ रहा है। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले आपको स्किप करके पीछे आ जाना है, आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आपको आना है ऑल्टर में, फिर आपको आ जाना है यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में, और देखिए यहाँ पे लेबर है, ठीक है, लेबर में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, आपको यहाँ पे इसको भी यस कर लेना है एंड इसको सेव कर देंगे। ओके, स्किप करके पीछे आ जाइए, फिर आ जाएंगे वाउचर्स में, फिर आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट एंट्री में, एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एडवांस सैलरी को कितना देना है, 10,000 रुपए, 10,000 ले लेंगे। एंड यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए, जैसे लेबर था तो लेबर को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कैटेगरी में। अब देखिए आप फिर पूछेगा, स्पेस को प्रेस करेंगे तो फिर पूछेगा नाम, किसको आप दे रहे हैं एडवांस सैलरी, तो लेकिन गंगाधर को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 5,000 रुपए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से एडवांस में सैलरी आपने दिया हुआ। अब इसको चलिए यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेनिफिट, यानी कि इसका रिपोर्ट जो है कैसे आपको देखने को मिलेगा। इसको चलिए यहाँ पे सेव कर देते हैं, स्किप करके फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। आपको आ जाना फिर से डिस्प्ले में, अब देखिए आपको प्रेस करना है DSCC, ये शॉर्टकट की हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए लेबर में शो हो रहा है कि हमने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 48,000 रुपीज। अब देखिए गंगाधर में दिखाया जा रहा है 18,000 रुपीज। जब आप इसमें एंटर करेंगे, देखिए आपको फिर से एंटर करिए, देखिए आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, देखिए हमने इसको 2 बार पेमेंट किया हुआ है, 13,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो 13,000 जो रुपए है इसको तो हमने अप्रैल का सैलरी दे दिया था, बट उसने देखिए उसको अब सैलरी देते हम लोग जून में, बट उसने मई में मेरे से पैसा लिया 5,000 रुपए एक तरह से एडवांस के रूप में, ठीक है। तो इस 5,000 रुपए एडवांस में हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे आगे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल उसको शो हो रहा है 18,000 रुपए हमने उसको दे दिया हुआ है, राइट। चलिए अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए सपोज करिए कि अब जो इसका पेमेंट कब करेंगे हम लोग, जून में करेंगे। तो जून में उसका जो बैलेंस है, जैसे कि उसको सैलरी था 13,000 रुपए, 13 में से हमने जो 5 दे दिया ऑलरेडी, अब उसको देना। तो देखिए उस केस में जब हम लोग पेमेंट उस केस में उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। चलिए दिखाता हूं आप उसको कैसे करेंगे। आपको आ जाना पहले वाउचर्स में, फिर आपको डेट यहाँ पे चेंज कर लेना है, इसको कर देते हैं 2/6, यानी कि 2 जून को जो सैलरी का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पे ले लेंगे बैंक को एंड यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस, अब कितना देना देखिए, जैसे कि हमने जो है ऑलरेडी देखिए इसको देखिए 5,000 रुपए दे दिया था, मोहन को इसको भी दे दिया था 5,000 रुपए। तो देखिए सिंपली आप समझिए ना, यहाँ पे मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको डिलीट कर दो। देखिए टोटल इसको देना है अभी 38,000 रुपीज, बट उसमें से ऑलरेडी उन लोगों ने हमसे एडवांस 10,000 रुपए ले लिया है ये दोनों ने। तो अब कितना देना टोटल हमें, टोटल हमें देना है 28,000, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 28,000, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कैटेगरी, लेबर कैटेगरी, लेबर ले लेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये पूछ रहा है गंगाधर, अब इसको कितना देना है। तो देखिए इसको हमने ऑलरेडी 5,000 रुपए दे दिया था, राइट। अब इसको कितना देना है, अब इसको देना, देखिए यहाँ पे इसको दिया था 13,000 रुपए इसका सैलरी था, उसमें से हमने इसको 5,000 रुपए दे दिया था। तो सिंपली आप यहाँ पे माइनस भी इस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं, दिस माइनस दिस, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, इसे हमें देना 8,000 रुपए,
राइट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको दे देंगे 8,000 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड मोहन ने भी एडवांस लिया था, इसको भी देंगे 8,000 रुपये। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है महबूब, बाकी इसको 12,000 रुपये, क्योंकि महबूब ने जो है एडवांस नहीं लिया था, देख सकते हैं यहाँ पे। तो महबूब का जो सैलरी था 12,000 रुपये उसको पर दे देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको एडजस्टमेंट आप देखिए कैसे करेंगे। जो आपने एडवांस सैलरी दिया था उसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पे F7 क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे सैलरी को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब देखिए कितना आपको एडजस्ट करना है, 10,000 रुपये एडजस्ट करना है, 10,000 रुपये टाइप कर देंगे यहाँ पे। फिर पूछेगा कौन सा कैटेगरी में था, तो लेबर कैटेगरी में था, तो लेबर को सिलेक्ट करेंगे। गंगाधर का था, गंगाधर कितना लिया था इसने, 5,000 रुपये लिया था, 5,000 टाइप कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कितने और लिया था, तो मोहन ने लिया था, मोहन ने भी लिया था 5,000 रुपये, इसको भी टाइप कर देंगे एंड यहाँ पे एंट्री करते आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछेगा क्रेडिट, आप किस में करेंगे क्रेडिट, तो एडवांस सैलरी में, ठीक है, इसमें सेलेक्ट करेंगे, 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए एडवांस सैलरी में क्या होगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद से फिर कैटेगरी का नाम लेंगे, यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में था, तो लेबर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्पेस को प्रेस करेंगे, किसको आपने दिया था एडवांस में, गंगाधर को दिया था, कितना 5,000 रुपये। नेक्स्ट मोहन को दिया था आपने 5,000 रुपये, इस तरीके से टाइप कर देंगे एंड सिंपली आप इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ फिर से आपको रिपोर्ट, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, आपको प्रेस करना है यहाँ पे DSCC। देखिए यहाँ पे आपको शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए हमने टोटल जो गंगाधर को कितना दिया था, यहाँ पे जब एंटर करें तो आपको देखिए मालूम होगा। एंटर करिए आप, देखिए मई महीने में देखिए हमने उसको दिया था कितना, 18,000 रुपये। इस पर एंटर करिए, देखिए उसका सैलरी था 13,000 रुपये, बट उसने हमसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया था, राइट। तो यानी कि उसने टोटल हमसे लिया 18,000 रुपये। ओके, एस्केप करिए। अब देखिए नेक्स्ट जून महीने में देखिए यहाँ पे, अब देखिए उसको हमने कितना दिया, अब हमने उसको दिया 8,000 रुपये, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसने हमसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया था एडवांस में, ठीक है। तो हमने उसको 5,000 रुपये डिडक्ट कर लिया यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, एक जर्नल एंट्री पास कर दिया जहाँ पर उसका हमने 0 कर दिया हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से हमने उससे देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको शो हो जाएगा कि 13,000 रुपये, कि हमने उसको एक तरह 13,000 रुपये दिया हुआ है, बट हमने उसको कितना दिया, 8,000 रुपये, और 5,000 जो रुपये था पहले हमने उसको दिया था, उसको हमने एडजस्ट यहाँ पे कर दिया हुआ है। ओके, तो देख सकते हो टोटल देखा जाए यहाँ पे, तो हमने इसको कितना दिया अभी तक, देख सकते हैं यहाँ पे 26,000 रुपये क्लोजिंग, देख सकते हैं आप लोग कितना दिया, 26,000 रुपये, क्योंकि उसका सैलरी कितना था, देखिए तो सैलरी 13,000 रुपये, तो 2 महीने कितना हो गया, 26,000 रुपये, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, महबूब। अब देखिए महबूब का सैलरी देखिए यहाँ पे कितना है, इसका देखिए कितना है, 12,000 रुपये। अब देखिए 12,000 एक महीने का हो गया, 2 महीने का 24,000 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे उसका शो हो रहा है 24,000 रुपये, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने हमसे एडवांस नहीं लिया था। तो देखिए इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे कौन है, मोहन ने भी देखिए हमसे एडवांस लिया था 5,000 रुपये, तो उसको हमने एडजस्ट कर दिया, और देखिए लास्ट में कितना सो रहा है, 26,000 रुपये। अब देखिए उसका सैलरी कितना है, एक महीने का है मोहन का 13,000 रुपये, तो 2 महीने कितना हो गया, 26,000 रुपये, जो कि यहाँ पे देखिए सो रहा है 26,000 रुपये। तो आई होप आप सभी को जो है आप समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज कैसे करते हैं, और उसका यूज करके बेसिकली जो है आप अपने एम्प्लॉयज का जो सैलरी को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी लाइव करके दिखाया। देखिए कोई भी कंपनी जो है आपका सैलरी तभी इंक्रीमेंट करेगी जब आप उस कंपनी को जो है अधिक से अधिक प्रॉफिट करके देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से जो आप कंपनी का जो है प्रॉफिट करवा सकते हैं। तो अगर वो तरीका क्या है, चलिए चलते कंप्यूटर पे स्क्रीन में और इसको सीखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को जो है इतने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर जितने भी सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, और मैं भी आपको एक बार कैलकुलेशन करके लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, यानी कि एम्प्लॉय 1 2 3 4 5। ओके, एम्प्लॉय का नेम हो गया, सैलरी। अब देखिए जो सैलरी है इसका मंथली बेसिस पे है, यानी कि पर मंथ इन लोगों को इतना सैलरी दिया जाता है। ओके, यानी टोटल हमारा जो है यहाँ पर इतना रुपए का एक्सपेंस हमारा प्रत्येक महीने का होता है। ओके, अब देखिए इसमें से सपोज करिए कि लालचंद जो एम्प्लॉय है वो अब्सेंट कितने दिन किया हुआ है, ठीक है। सपोज करिए उसने अब्सेंट एक भी दिन नहीं किया, तो इसको हम कर देंगे 0। ओके, फिर यहाँ पे देखिए इरफान कितने दिन अब्सेंट किया, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए ये जो है इसने 8 दिन अब्सेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। इब्राहिम ने कितने दिन अब्सेंट किया, तो मान के चलते इसने 4 दिन अब्सेंट कर दिया। आनंद ने कितने दिन अब्सेंट किया, सपोज इसने 2 दिन अब्सेंट किया, ठीक है। और गंगाधर ने कितना दिन अब्सेंट किया, सपोज करिए इसने एक भी दिन अब्सेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ तक ओके है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 1 डे सैलरी। अब निकालेंगे इसका 1 डे सैलरी, तो उसको कैसे निकालेंगे कि इक्वल टू सैलरी डिवाइडेड बाय 30, ठीक है।
30 कर सकते हैं या फिर चाहे तब 31 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं अभी 30 डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 1 डे का सैलरी इतना आ रहा है, यानी कि उसको एक दिन में इतना पैसा मिल रहा है। ओके, अब देखिए सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने एम्प्लॉय है सबका जो है एक दिन का यहाँ पे सैलरी निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे डिडक्शन कि आखिर ये जो एम्प्लॉय है लालचंद, इसका कितना पैसा डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना दिन एब्सेंट है, 0 दिन। ओके, मल्टीप्लाई बाय इसका 1 डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंटर करेंगे, इसका 0 आएगा, यानी कि इसका एक भी रुपये पैसा डिडक्ट नहीं होगा। ओके, अब इसको यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो देखिए उससे क्या होगा, यहाँ पे सबका निकल के आ जाएगा कि आखिर देखिए जैसे इरफान है, इरफान का एक दिन का इतना सैलरी है, उसने एब्सेंट किया 8 दिन, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ चुका है, इतना जो इसका पैसा कटेगा। ओके, इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 लोगों का पैसा कटेगा, बाकी ये लोग एब्सेंट नहीं हुए थे, 3 लोगों का पैसा नहीं कटेगा। ओके, अब यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करेंगे कि इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इतना रुपीज का हमें एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है अभी आगे चल के। कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे इसको देखिए बढ़ा सकते हैं एब्सेंट को, जैसे कि इसको मैं कर दे रहा हूँ सपोज 5 दिन, कि 5 दिन एब्सेंट हुआ, देखिए ऑटोमेटिक अपडेट होगा यहाँ पे। इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे लिख के रख लीजिएगा। ओके, अब देखिए बात करते हैं नेट पे का। तो देखिए नेट पे में क्या होगा कि इक्वल टू उसे हम देने वाले थे ये सैलरी माइनस, क्या इसका कोई डिडक्शन हुआ है क्या, देख इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसका कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ, तो सिंपल एंटर जब करेंगे तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट उतना आ जाएगा, यानी कि इसको जो है लालचंद को इतना सैलरी मिलेगा, इसका एक भी रुपया डिडक्ट नहीं होगा। ओके, अब इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, देखिए तब देखिए सबका आ जाएगा कि किसको कितना सैलरी देना है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है डिडक्ट होने के बाद नेट इसको इतना हमें पे करना है। ओके, अब यहाँ पे फिर से अगेन सम करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इससे हमारा आ जाएगा नेट, इसको बोल्ड कर देते हैं नेट पे, यानी कि इतना टोटल हमें पेमेंट करना है, इतना का हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे होगा, चलिए इसको सीखते हैं टैली में जाके। आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप टैली में, इसका एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट हमें कैसे होगा वो भी देखेंगे टैली में जाकर के। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक न्यू कंपनी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जा रहा हूँ, देखिए लेजर हमारे पास 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं टैली में, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं किया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, और हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा लेजर्स का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रिएट में आ जा रहे हैं, या फिर डायरेक्टली काम करते हैं ना, चले जाते हैं वाउचर्स में, इजी रहेगा, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बन जाएगा। हम चले गए वाउचर्स में। अब देखिए हमें पास करना है जर्नल एंट्री। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि किसी को भी जब सैलरी देते हैं तो सैलरी देने से पहले हमें उसके बुक करना पड़ता है एक्सपेंसेस में, राइट। तो देखिए उसको यहाँ बुक करेंगे। सबसे पहले डेबिट, डेबिट किसको करेंगे कि सैलरी को। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी कितना देने वाले हैं सबको, देखिए इतना सैलरी देने वाले हैं, राइट। तो इसको पहले बुक करेंगे, तो उसके लिए लेजर चाहिए हमें, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। और अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जब भी आपको कुछ एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा उसको डेबिट करना है, राइट। देखिए पूछ रहा है डेबिट यहाँ पे, तो लेजर क्रिएट करते हैं ऑल्ट सी से सैलरी एक्सपेंसेस नाम से, यानी कि हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसको रखेंगे अंडर ग्रुप इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। इस लेजर को यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए टोटल हमारा कितना एक्सपेंस यहाँ पे हो रहा है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ, देखिए यहाँ पे इसको सिंपली मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर दे रहा हूँ, फिर टैली में आ जा रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, इतना हमारा एक्सपेंस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमें राउंड फिगर में लिखना होता है, तो इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे। यहाँ पे 86,017 रुपीज राउंड फिगर में आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग। इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, यहाँ पर भी आके देखिए 86,017 रुपीज राउंड फिगर में आ रहा है, क्योंकि हमने वही सेम चीज को यहाँ पे देखिए लिख दिया हुआ। ओके, अब इसको करेंगे क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, किसका, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उन सबका। देखिए जैसे कि यहाँ पे नाम देखिए लालचंद इरफान है ना, सबका लेजर क्रिएट करेंगे। उसके लिए फिर से टैली में आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे लालचंद, और देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे जो हमने रखा करंट लाइबिलिटीज, इसके जगह पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे और एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ऑल्ट सी यहाँ पे फिर से करेंगे, यहाँ पे नया क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉयज नाम से, ठीक है। एंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप रहेगा करंट लाइबिलिटीज। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है आ चुका है एम्प्लॉयज के अंदर।
ओके, अब इस तरीके से आपको इसको जो है सेव कर देना लेजर को, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको कितना सैलरी देना हमें, तो सीट में देख लेंगे 24,500 रुपए। ओके, इसको टैली में टाइप कर देंगे 24,500 रुपए। नेक्स्ट क्रेडिट, नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है हमारा, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है इरफान। ओके, यहाँ पे ऑल सी से फिर क्रिएट करेंगे इरफान, अंडर ग्रुप एम्प्लॉय से रहने देंगे। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इसको कितना सैलरी देना है हमें देख लेंगे एक्सेल में, तो इसको देना राउंड फिगर में 14,667 रुपीज। इसको एक काम करते हैं, सबको सिलेक्ट कर देते हैं, राउंड फिगर कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए 14,667 रुपीज एंटर करेंगे। नेक्स्ट कौन एम्प्लॉय है देख लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है इब्राहिम नाम से है, तो ऑल सी से फिर क्रिएट करेंगे इब्राहिम अंडर ग्रुप एम्प्लॉयज। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसको कितना सैलरी देना है हमें देख लेंगे, इसको देना है इब्राहिम को देना है 15,600 रुपए। ओके, लिखेंगे 15,600 रुपए। अगेन नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आनंद नाम से है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे, अंडर ग्रुप एम्प्लॉय से रहने देंगे। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसको कितना देना है चेक करेंगे फिर से एक्सेल में, इसको देना देखिए 16,250 रुपए। ओके, नेक्स्ट है गंगाधर नाम से, तो ऑल्ट सी से फिर क्रिएट करेंगे गंगाधर एम्प्लॉयज, कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसको देना 15,000 रुपए। ओके, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार देखिए, फर्स्ट में कौन है लालचंद, लालचंद देखिए हमने कितना बुक किया हुआ है 24,500 रुपए। ओके है। फिर नेक्स्ट है इरफान, इरफान को 14,667 रुपीज, ये भी ओके है। उसका इब्राहिम का 15,600, आनंद का है 16,250 और गंगाधर का है 15,000। ओके डन, यहाँ तक हो गया। यानी कि हमने जो है इसका जो है इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, हमने इसका जो सैलरी का बुकिंग कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर दे, बिंग सैलरी बुक फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि हमने ये जो है एंट्री किया हुआ है, हमने सैलरी बुकिंग किया हुआ है कि हमें किस किस एम्प्लॉयज को जो है कितने रुपए देना है। देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है सबका लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट, देख सकते हैं यहाँ पे सबके सामने है ना सीआर। सीआर का मतलब ही होता है उसे देना है हमें, राइट। अगर यहाँ पे डीआर होता ना उसका मतलब उससे हमें पैसा लेना है, राइट। अब देखिए एक्सपेंस यहाँ पे शो हो रहा है, टोटल यहाँ पे इतना का अभी तक एक्सपेंस हुआ है, जो कि अभी और बढ़ेगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी जस्ट बेसिकली क्या किया, एक एंट्री पास कर दिया है, जर्नल एंट्री, जो कि सैलरी बुकिंग का है। और देखिए बेसिकली ये जो एंट्री होता है ये महीने के लास्ट डेट में होता है, बट देखिए मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल में किया हुआ है। बट आप लोग ध्यान देंगे, आप कहीं पर जॉब करेंगे तो आपको उस महीने का सबसे लास्ट डेट में इस एंट्री को पास करना है। जैसे कि अप्रैल का महीना है, ठीक है, तो अप्रैल में लास्ट डेट कौन सा है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को आपको इस एंट्री को पास करना है। क्योंकि देखिए अभी जो टेली एजुकेशन मोड पे है तो ये 30 डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके लिए मैंने इसको लिया है 1 अप्रैल में। बाकी आप लोग 30 अप्रैल को इस एंट्री को पास करिएगा। ओके, तो हमारा पहला काम हो गया, इसको हम यहाँ पे सिंपली सेव कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा काम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डिडक्शन हुआ है ना, ये सब देखिए इसको राउंड फिगर में कर दे रहे हैं, सबको राउंड फिगर में कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको भी राउंड फिगर कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे कि इरफान का इतना पैसा कटा हुआ है, राइट, कटा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि टैली में एक एंट्री पास कर देंगे कि हमने इरफान को जो है कैश पेमेंट कर दिया हुआ, बट एक्चुअल में हम इरफान में नहीं करेंगे। ये बस समझ रहे आप लोग, बस ये हम अपने बुक में एडजस्ट कर देंगे कि हमने इरफान को पहले ही कैश में जो है जो उसका डिडक्शन हुआ वो पैसा हमने उसको दे दिया हुआ था, राइट। तो उससे क्या होगा, इरफान को हम देंगे नहीं, बस एंट्री में पास कर लेंगे, तो उससे हमारा इनकम हो जाएगा। कैसे होगा चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको करके। आ जाएंगे टैली में, तो यहाँ पे एक एंट्री पास कर देंगे पेमेंट का, जिसमें डेबिट करेंगे किसको, सबसे पहले है इरफान, इरफान को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीट में देखिए एक्सेल में इरफान को डेबिट कितना में करेंगे, देखिए 5,333 रुपए, इतना इसको एक तरह से शो कर देंगे पेमेंट पे, ठीक है। देखते हैं टैली में 533, ओके, एंटर करेंगे, इसको शो करेंगे आप कैश में कि आपने इसको कैश में पेमेंट कर दिया हुआ है, राइट। एंटर करेंगे, कैश नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि देखिए मेरे पास अभी कैश नहीं है यहाँ पे, इसके लिए नेगेटिव में जा रहा है। जैसे कि मैंने न्यू कंपनी बनाया हुआ है इसके लिए नेगेटिव में जा रहा है, बट आपके केस में नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से सेव कर दे रहा हूँ। हमारा एक एंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे और एक एंट्री करेंगे, हमारे जितने एम्प्लॉयज बचे हुए हैं, जैसे कि देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन है, इब्राहिम, इब्राहिम के पे सेम एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे एक इब्राहिम, इसको कितना पैसा दे रहे हैं 2,400। और देखिए ये जो पैसे है इसे देना नहीं है, बस आपको एंट्री में शो करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको शो कर देंगे अगेन कैश में,
एंड इसको फिर से यहाँ पे सेव कर देंगे। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे और क्या है, नेक्स्ट देखिए और एक है 3250 रुपये आनंद नाम से। ओके, इसको भी एंट्री कर लेते हैं। अमाउंट चेक कर लेंगे एक बार, 3250 रुपये। इसको भी कैश में यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने उसको शो कर दिया हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको और एंट्री पास करना है। आप पास करेंगे जर्नल में एंट्री, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे लेंगे सैलरी को, सैलरी एक्सपेंसेस एंटर। अब देखिए इरफान को हमने कितना दिया था कैश में, ओनली बुकिंग किया था हमने, दिया नहीं था, याद रखेंगे, ठीक है। हमने ओनली बुकिंग किया हुआ है, अपने बुक में एडजस्ट किया हुआ है, उसको हम दे नहीं रहे। तो हमने इरफान का बुकिंग किया था, देखिए 5333 रुपये। तो आपको यहाँ पे जो है इसको अमाउंट को लिख देना है 5333 रुपये। तो यहाँ पे इस अमाउंट को फिल कर देंगे, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लेंगे आप इरफान को, ठीक है। फिर आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको नेक्स्ट कौन सा एम्प्लॉय, देखिए नेक्स्ट इब्राहिम का 2400, इसका भी कर देंगे वैसे ही, सैलरी डेबिट 2400 इब्राहिम, इसको भी सेव कर देंगे। फिर से सैलरी डेबिट करेंगे, देखिए किसका, आनंद नाम से 3250 रुपये, आनंद को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव। तो देखिए अभी हमारे केस में कितना एम्प्लॉय था, 3 ही एम्प्लॉय था, तो 3 का एंट्री कर दिया हुआ। अब देखिए नेट हमें इतना पे करना है, चलिए पेमेंट का एंट्री पास कर देते हैं, एक बार स्किप करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 से डिटेल करेंगे। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें जो है इतना रुपीज जो है एम्प्लॉयज का भी पेमेंट करना है, राइट। इसमें एंटर जब करेंगे आप तो देखिए आपको मालूम चलेगा कि किसको जो है आपको कितना रुपीज पे करना है। तो चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं। मैं डेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कि इसको 2/5 यानी कि 2 मई को पेमेंट करेंगे, क्योंकि अप्रैल का सैलरी मई में दिया जाता है ना, इसके लिए। अब यहाँ पे लेंगे वॉचर्स, यहाँ पे पेमेंट मोड ले लेते हैं। अब सबसे पहले कौन है, इरफान को लेंगे। अब देखिए इरफान को कितना सैलरी देना था, हमें एक बार चेक करेंगे अपना सीट, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना कि 14,667 देना था हमें, और वही चीज देखिए टैली में भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे टैली में आ जाएंगे, एंटर करेंगे, देखिए उसका यहाँ पे लेजर 0 हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली पेमेंट होता है बैंक से, राइट। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेजर नहीं है बैंक का, तो ऑल चीजें क्रिएट कर लेते हैं। HDFC बैंक, अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसको हम बैंक से जो है इतना का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एंटर करके इस एंट्री को सेव कर देंगे। या फिर आप चाहे यहाँ पर तो एक ही एंट्री में सबका जो पेमेंट का एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे डेबिट अगेन। नेक्स्ट देखिए कौन है, इब्राहिम है, इब्राहिम को लेंगे, इसको कितना देना है देखेंगे एक्सेल शीट में अपना। अच्छा हमने लालचंद छोड़ दिया ना, चलो कोई बात नहीं, लालचंद को पहले ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेंगे लालचंद को लेंगे, इसको देना है 24,500 रुपये, राइट। देख लेंगे सीट में एक बार, ओके देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इरफान का हो चुका है, नेक्स्ट है इब्राहिम का, ओके। इसको अगेन फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इब्राहिम को डेबिट कर देंगे। इसको कितना देना हमें, इसको देना है 15,600 रुपये, 15,600। फिर से डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, आनंद को। तो इससे देना हमें कितना, 16,250 रुपये, 16,250, ओके। लास्ट में है यहाँ पे फिर से अगर डेबिट करेंगे गंगाधर को, इसको देना 15,000 रुपये। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल हमें इतना रुपए जो पेमेंट अभी हम कर रहे हैं 86,017 रुपये का, और देख सकते हो सेम हमारा एक्सेल में भी आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। इन दोनों मैच हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हो रहा है हमारा। इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे, कैश पेमेंट नहीं बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अपना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब देखिए हमें इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, सीट में चलते हैं। देखिए अब देखिए इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ। देखिए बेसिकली हमारा जो है मंथली एक्सपेंसेस इतना टोटल 97,000 का होने वाला था, ठीक है। बट उसमें से क्या हुआ, कुछ इंप्लॉयज जो है एब्सेंट हो गए, तो उनका पैसा यहाँ पे देखिए डिडक्ट हो गया। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका एंट्री करते ही नहीं है, डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, इसका पेमेंट का एंट्री पास कर देते हैं, वो लोग इसका एंट्री नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसका भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे करके दिखाया। इससे क्या होगा, ये आपका एक तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जो एक्सपेंस है आपका
देख सकते हैं यहाँ पे इतना का वो आपका टैली में बुक हो जाए। तो उसके लिए आपको आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल टर्म से डिटेल करेंगे। देखिए तो अब देखिए आपको शो हो जाएगा कि सैलरी एक्सपेंस पे आपने खर्चा किया हुआ 97,000 का, बट देखिए एक्चुअल में देखिए आपने कितना खर्चा किया है। देखिए एक्चुअल में आपने इतना रुपए से खर्चा किया हुआ है सैलरी में, पेमेंट किया सभी इंप्लॉइज को, बट यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपका एक्चुअल में एक तरह से आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है। आप इस अमाउंट को किसी और चीज खर्चे में इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आपको आज ऐसा मैं चीज़ बताने वाला हूं जो कि 99% लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद से इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, जिससे देखिए आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ के कंपनी के जो ऑनर है उनका पैसे को सेव कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अप्लाई करके इस चीज को कर सकते हैं, जो कि थोड़ा एक्सेल में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आखिर ये चीज क्या है? देखिए ये है ये सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। जनरली हम लोग जब भी कैश डिस्काउंट देते हैं तो हम लोग कुछ और तरीके से करते हैं, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा, एंड जो कैश डिस्काउंट देते हैं हम वो तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो काफी कुछ आपको इससे यूनिक चीज सीखने को मिलेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और स्पेशली देखिए वो लोग जो कहीं पे काम करते हैं एज अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में, तो वो लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज आपको पहले से पता था या नहीं पता था, और ये चीज आपको कैसा लगा। ये दो चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आप सीखते हैं इस चीजों को, सारी चीजों को लाइव वीडियो कंप्यूटर के स्क्रीन में जाकर के। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, देखिए मैंने एक पार्टी को कुछ गुड्स सेल किया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे ये उसका जो है एंट्री है। अब देखिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप सीडी जो है बिल में मेंशन नहीं करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल समझ लीजिए, बिल में आपको सीडी को मेंशन नहीं करना है। और देखिए हमारे केस में ऐसा कई बार होता है कि किसी रीजन से सपोज हमें बोला गया था सीडी नहीं चाहिए, बट जब हम लोगों ने बिल को फाइनल कर दिया उसके बाद से वो पार्टी बोलती है हमें सीडी भी दो, यानी कि बिल का जो पूरा फाइनल होने के बाद पार्टी सीडी मांगती है। तो उस केस में आपको क्या करना है? ठीक है, अगर तो पार्टी आपको पहले बोल देगी कि नहीं मुझे सीडी चाहिए, सीडी अप्लाई करके बिल को निकाल कर फाइनल करना है, तो उस केस में आप सीडी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 2% या जो भी है। ठीक है, उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सपोज पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया आज और हमने ऑर्डर के हिसाब से बिल बना दिया, बिल बना के निकाल दिया, अब पार्टी को गुड्स सेंड कर दिया, पार्टी को गुड्स मिल भी गया। अब पार्टी बोलती है कि नहीं मुझे सीडी चाहिए, तो उस केस पे आपको क्या करना है? क्योंकि आप बिल तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो देखिए उस केस में देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट जो आया हुआ है इसी का, सपोज सीडी 2% है तो इसी का वो लोग 2% लेस कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपका नुकसान है। नुकसान क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, रोहित इंटरप्राइजेस। थोड़ा बड़ा कर लेते हो स्क्रीन को, देखिए तो पार्टी का नाम क्या है, रोहित इंटरप्राइजेस। इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, राउंड ऑफ, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टाइप करके रखना है। क्यों टाइप करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले एक बार दिखा देता आपको टैली से मैच करा के। देखिए तो यहाँ पर मैंने लिखा इनवॉइस नंबर, देखिए इनवॉइस नंबर हमारा कहाँ पर है देख सकते हैं, यहाँ पर इनवॉइस नंबर हो गया। डेट कब का है तो 2 नवंबर का है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को ही फिल करना है। देखिए यहाँ पे कितना है हमारा टैक्सेबल अमाउंट, 2.5 लाख रुपीज़, हमने इसको टाइप कर दिया। उसके बाद से CGST 35 करके हमने टाइप कर दिया। हालांकि यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन लगा कर रखा ऊपर, देखिए ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपडेट होगा यहाँ पे। तो इसका टोटल जो अमाउंट कितना आ रहा है 3,20,000 रुपये, जो कि हमारा इनवॉइस से प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। तो मैंने सेम चीज़ वहीं पे यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है एक्सेल में। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सपोज हमें 2% सीडी मंगा गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका 2% निकालते हैं, उसका 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट आया था ना उसमें से जो है हम लोग 5,000 यानी कि जो उसका सीडी 2% है उसको लेस करके जो अमाउंट बचता है ये पैसे को हम लोग कस्टमर से मांगते हैं कि आपका इतना रुपये हो रहा है आप हमें दीजिए। तो अब कस्टमर देखिए क्या करेगी, अब क्योंकि हमें कस्टमर की तरफ भी तो सोचना पड़ेगा एक बार ना कि वो क्या सोचता है। देखिए कस्टमर क्या सोचेगा, वो बोलेगा कि हमारा बिल तो भर रहा था कितना का 3,20,000 का। कस्टमर क्या बोलेगा कि हमारा बिल तो भर रहा था 3,20,000 का, इसका अगर हम 2% निकालते हैं देखिए कितना होगा, तो इक्वल टू दिस इंटू इसका 2%। ठीक है, एंड इसको लेस करेंगे एक बार यहाँ पे, देखिए तो कितना हो रहा है देखिए, तो बोलेगा अरे तो 2% लेस करने पे तो इतना आ रहा है देखिए,
कि हमें 3,13,600 रुपये देना है, बट आप तो बोल रहे हो 3,15,000 रुपये देना है। यानी कि हमने उसको ये सीट बना के दिया और बोला कि आपको इतना रुपये पेमेंट करिए हमें। तो देखिए पार्टी क्या बोल रही है कि अगर हम 3,20,000 का अगर 2% निकालते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए लेस करने पे हमारे पास ये 3,13,600 रुपये में देना है। पार्टी ऐसा बोल रही है, बट हम पार्टी को क्या बोलेंगे, देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहली बात आपको देखिए जो जीएसटी यहाँ पर है, ये जीएसटी तो आपको रिफंड हो जाएगा ना, जब आईटीसी क्लेम करेंगे आप तो ये जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा, करेक्ट है। यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो जब आईटीसी फाइल करेगा तो उसको ये जीएसटी रिफंड हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा ये पैसा उसको वापस मिल गया। तो हमने क्या किया, उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर उसका 2% सीडी निकाला एंड उसमें से लेस करके उससे पेमेंट मांगा हुआ है। सिंपल समझिए, ठीक है। यानी कि हमने अपने तरीके से दिमाग लगाया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है, ठीक है। अगर सेम चीज यहीं पर देखिए अगर टैली में करते देखिए तो क्या होगा, देखिए टैली में आते हैं एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं, सपोज इसी में हमें सीडी ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बस ऐसे ही, ठीक है दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, सीडी ऐड करने के बाद देखिए टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 3,13,600 रुपये। तो हमारा देखिए हमारा पार्टी का देखिए यही बोलना था कि हमें कितना पे करना है, 3,13,600 रुपये इतना पे करेंगे। अगर आप बिल में सीडी को पहले मेंशन करते तो ठीक है, क्या करते हैं, अगर आप पहले जो है बिल में सीडी को मेंशन करते तो इतना अमाउंट आता, बिल्कुल करेक्ट है, बट आपने हमें पहले नहीं बताया था। तो देखिए प्लस इसमें और चीज ध्यान देंगे, देखिए इसमें टैक्स भी देखिए कम हो रहा है ना। तो इसके लिए मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि इसमें आपको, क्योंकि हमारा बिल तो फाइनल हो चुका है, हम बिल में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल फाइनल होने के बाद ऐसा बात हो रहा है, तो बिल में तो चेंजेस नहीं कर सकते ना। तो इसमें इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें आप बिल में चेंजेस नहीं करना है, बिल में स्किप करते हैं। देखिए बिल आपका सिंपल एज इट इज ही रहेगा, बस आपको क्या करना है, इस तरह से एक सीट बना के दे देना है एंड इसमें टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 2% सीडी कैलकुलेट करके जो लेस करके इसको बता देना है कि आपको इतना रुपये पेमेंट करिए हमें, क्योंकि इसमें उसका भी लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो तो यहाँ से मिल जाएगा ना, करेक्ट है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जीएसटी है, जीएसटी तो उसको आईटीसी क्लेम करने पे मिल जाएगा, करेक्ट है। तो इस तरह से उसको बना के देते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे कंपनी को प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखिए जहाँ तक बात करेगा 2% सीडी, अगर उसको पहले देते तो देखिए हमें कितना पैसा मिलता, तो हमें इतना पैसा मिलता पहले, बट अब अभी हमें कितना मिलेगा, अभी हमें इतना मिलने वाला है। देखिए डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, समझ लेते हैं, इतना आने वाला है, इसमें से लेस करेंगे इतना, देखिए तो हमें इतना रुपये का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हमें पैसा मिल गया इतना, ठीक है। जो कि इतना पैसा सीडी देते तो इतना पैसा हमें नहीं मिलता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो सिंपली देखिए क्या करेंगे कि इक्वल टू जो टोटल वैल्यू कितना 3,20,000 रुपये, तो इसका जो है 2% निकाल लेंगे, उसके बाद से इसको लेस कर देंगे, इक्वल टू टोटल अमाउंट में से 2% को लेस कर देंगे, कितना आएगा 3,13,600 आएगा, यही पैसा कस्टमर से ले लेते हैं। तो ये आपका गलती हुआ, कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हुआ, क्योंकि देखिए वो एक तरह से वो टैक्स भी सामने वाला पार्टी ले रहा है, प्लस आप उससे कम पैसा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्पेशली जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं अकाउंटेंट, वो लोग को समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्यूरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ये ट्रिक आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।